तो दोस्तों हाल ही में मलाइका अरोरा के पिता का अपने बिल्डिंग के बालकनी से गिरकर बहुत ही दुखद मौत हो गई है। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर और लोगों के बीच बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, जैसे कि मलाइका और उनके पिता के बीच सिर्फ 12 या फिर 13 साल का एज डिफरेंस कैसे, उनके पिताजी का असली नाम क्या है, अनिल मेहता या फिर अनिल अरोरा, ये असल में एक सुसाइड है या फिर एक्सीडेंट, पुलिस का इसके बारे में क्या कहना है। चलिए इन सब की सच्चाई जान लेते हैं। तो दोस्तों ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग की शुरुआत होती है मलाइका अरोरा के इस पोस्ट के बाद, जिसमें उन्होंने अपने पिता का नाम अनिल कुलदीप मेहता और उनका डेट ऑफ बर्थ 1962 लिखा है। अब मलाइका का खुद का डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 1973। तो काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होने लगा कि बाप और बेटी के बीच सिर्फ 12 या फिर 13 साल का एज डिफरेंस कैसे है। तो इसका आंसर है कि अनिल मेहता असल में उनके बायोलॉजिकल फादर नहीं है बल्कि स्टेप फादर है। कोइंसिडेंटली उनके बायोलॉजिकल फादर का नाम भी अनिल है, लेकिन उनका सरनेम मेहता नहीं बल्कि अरोरा था। उनकी माँ जॉयसी पॉलीकार्प का 2 बार शादी हो चुकी है, जिसमें उनके पहले पति का नाम था अनिल अरोरा, जिससे उनको मलाइका अरोरा और अमृता अरोरा ये दोनों बेटियां हैं, और उनके दूसरे पति का नाम है अनिल मेहता, जिनकी हाल ही में मौत हुई है। मलाइका जब 11 साल की थी तभी उनके पिता अनिल अरोरा और उनके माँ का डिवोर्स हो गया था। मलाइका अरोरा का कहना है कि इतने छोटे उम्र में अपने पेरेंट्स के डिवोर्स के वजह से ही वो एक बहुत ही इंडिपेंडेंट लड़की बनी है, जो किसी की भी परवाह नहीं करती और हमेशा से ही जो उनका मन चाहता है और उनको अच्छा लगता है वही किया करती है। अब आज के डेट में अनिल अरोरा असल में कहाँ है या फिर क्या करते हैं, इसके बारे में कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है, और ज्यादातर मीडिया और प्रेस इवेंट के दौरान वो अपने स्टेप डैड के साथ ही हमेशा दिखाई देती थी। इसीलिए लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग था कि वही उनके फादर अनिल अरोरा है। अब असल में ये एक सुसाइड है या फिर एक्सीडेंट, पुलिस का इसके बारे में क्या कहना है चलिए जान लेते हैं। तो अभी तो पुलिस इसे सिर्फ एक सुसाइड के तौर पर ही देख रही है, लेकिन साथ ही साथ हर एंगल से इसकी इन्वेस्टिगेशन भी जारी है, क्योंकि किसी भी सुसाइड केस में सुसाइड नोट का पाया जाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है। लेकिन इस केस में किसी भी तरह का सुसाइड नोट अभी तक बरामद नहीं हुआ है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस असल में कॉज ऑफ डेथ क्या है वो पक्के तौर पर बता पाएगी। अब पुलिस को दिए हुए अपने बयान में मलाइका के माँ ने क्या कहा है चलिए उसे देख लेते हैं। तो मलाइका के माँ का कहना है कि उनके और उनके सेकंड हस्बैंड और मलाइका के स्टेप फादर अनिल मेहता का बहुत पहले डिवोर्स हो चुका है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों से वो लोग एक ही साथ एक ही बिल्डिंग में रह रहे थे। वो हर रोज सुबह अपने बैल्कनी पर बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, और उस दिन भी वो वही कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद जब उन्होंने आकर देखा तो वो बैल्कनी पर नहीं थे। इसी बीच नीचे से बिल्डिंग के वॉचमैन के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, और जब वो सुनकर उन्होंने बैल्कनी से नीचे देखा तो उनको अपने एक्स हस्बैंड की बॉडी दिखाई दी। साथ ही साथ उन्होंने पुलिस को ये भी बताया है कि वो एकदम स्वस्थ और हेल्दी थे और उनको कोई भी बीमारी नहीं थी। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस इंसिडेंट के पिछले रात को ही मलाइका के स्टेप फादर अनिल मेहता मलाइका और अमृता को स्पेशली कॉल करके मिलने के लिए अपने घर पर बुलाया था, जिसके अगले ही दिन सुबह उन्होंने सुसाइड कर लिया। लगता है कि सुसाइड करने से पहले वो अपने दोनों बेटियों को एक आखिरी बार देखना चाहते थे, लेकिन असल में उनके दिल में क्या चल रहा था और वो किस दौर से गुजर रहे थे इसका एहसास उन्होंने किसी को भी नहीं होने दिया। अब सच कहे तो ये पूरा इंसिडेंट किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है, और जो आपको पक्का दिव्या भारती की याद दिला देगी, जिनका भी एकदम सेम तरीके से एक बिल्डिंग से गिरकर बहुत ही दुखद मौत हो गई थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मलाइका अरोरा के पिता को लेकर आपके जितने भी सारे कंफ्यूजन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग थे वो अब सब दूर हो चुके हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज टेक केयर ऑफ यू एंड योर पेरेंट्स।